इलेक्ट्रिक के प्रमोटर ने फिर एक बार हिस्सेदारी बेची है। परसों के सत्र में भी ये हुआ था और कल फिर एक बार करीब 4 करोड़ शेयर बेचे हैं। तो 2 दिनों में कुल 6 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। 6.8 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे 2 दिनों में, जिसकी वैल्यू 235 करोड़ के आसपास होती है। प्रमोटर ने 2 दिन में 234 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक से बेचे हैं। तो बड़ी खबर निकल कर आई है। और याद रखें, पहले भी जब पहली बार शेयर बेचे थे, स्टॉक में 5% तक की गिरावट दिखी थी। 260 करोड़ का कर्ज जुटाने के लिए ये किया गया है। 4% गिरवी शेयर अब पूरी तरह से रिलीज हो चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी बेची है और कर्ज जुटाने के लिए ये किया गया है। प्रमोटर की होल्डिंग अब 34% पर गिरकर आ चुकी है और खराब नतीजों और एग्जीक्यूशन की चिंताओं से ऑलरेडी स्टॉक में दबाव दिखा है। इनफैक्ट ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। करीब 75% की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से स्टॉक पर दिखी है। तो खराब नतीजों और एग्जीक्यूशन के चलते स्टॉक में गिरावट, जैसे मैंने बताया, 60% स्टॉक 2025 में अब तक टूट चुका है। तो काफ़ी भारी गिरावट इस स्टॉक में दिखी है और 1 साल के निचले स्तर पर ओला इलेक्ट्रिक अभी कारोबार करता हुआ। कई सारे चैलेंजेस है। दूसरी तिमाही के नतीजे कमज़ोर रहे। रिकॉर्ड ऊंचाई से 75% तक की गिरावट दिखी है। 2025 में अब तक 60% तक की गिरावट स्टॉक पर नजर आई है। जैसे मैं बता रही थी, दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर आय 40% से ज़्यादा घटती हुई नजर आई। कंपनी अभी भी लॉस रिपोर्ट कर रही है, घाटा रिपोर्ट कर रही है। बॉटम लाइन पर कंपनी का घाटा 400 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में। और एबिटा घाटा की बात करें तो वो हालांकि घटा था, लेकिन फिर भी ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। 203 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने दूसरी तिमाही में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात करें तो वो अभी भी फिर भी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी FY26 में रिपोर्ट कर पाएगी और अगले कुछ सालों के लिए भी रेवेन्यू आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। रेवेन्यू गाइडेंस हालांकि उन्होंने घटाई है, फिर भी 3000 से 3200 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट ने FY26 के लिए दिया है। तो हाँ, प्रमोटर्स ने फिर एक बार हिस्सेदारी बेची है और कई सारे चैलेंजेस है कंपनी में, जिसके चलते स्टॉक में ऑलरेडी ईयर टू डेट बेसिस पर और रिकॉर्ड ऊंचाई से काफ़ी गिरावट दिखी है।